होती माँ बाप के चेहरे उदास रहते हैं। मैया तारा ने अपने हृदय सम्राट को पास बुला करके कहा है, पिया मेरी एक बात सुनो कि अरे लाख वरे होए दुल्हा मोती मैया तारा ने जवाब दिया अपने हृदय सम्राट से, पिया घर में कोई संतान नहीं है कि जिंदगी ऐसी कटेगी। जब महाराज हरिश्चंद्र ने बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वहीं ध्यान दें, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय महाराज हरिश्चंद्र जो थे तारा से कह करके निकल गए, जवाब दिया तारा हम घर वापस तभी आएंगे, समस्या का कुछ न कुछ हल नहीं मिल जाए तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहेंगे। महाराज हरिश्चंद्र वरुणदेव के पास में पहुंचे और वरुणदेव के पास में पहुंचने के बाद में प्रणाम किया, जवाब दिया गुरुदेव भगवान हम आपके पास में एक आस लेकर के आए हैं, आप कहो तो मैं कहूं। जवाब दिया क्या आस है? दोनों हाथ जोड़े महाराज हरिश्चंद्र ने वरुणदेव से जवाब दिया है, महाराज हमारे आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, मुझे दुख इस बात का है, संतान हो जाए, हो जाने के बाद मर जाए मुझे चिंता नहीं है, केवल नाम के लिए संतान हो जाए। शांति बनाए रखें, इधर खड़ी हो जाओ बेटियां। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र के शब्द वरुणदेव ने जैसे ही सुने हैं तो वरुणदेव हरिश्चंद्र से कहने लगे, हरिश्चंद्र मेरे एक सवाल का आप जवाब दोगे? जवाब दिए बिल्कुल। तो वरुणदेव हरिश्चंद्र से बोले, सुनो मेरी बात कि के बरसा थोड़ी बही और के गौ के साथ बोले हैं वरुणदेव से, महाराज
मेरी एक बात सुनो। ना बरसा थोड़ी भरी और ना कहूँगो किसान, खेत भी गयोड़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। जाको बंजरू परियो खेत तेरा भला लयाना मुरिया, जाको बंजरू परियो खेत तेरा भला लयाना मुरिया। महाराज हरिचंद्र ने जवाब दिया, केवल आपके आशीर्वाद की जरूरत है भगवान, आपका आशीर्वाद हो जाए तो हमारे घर में संतान हो जाए। वरुण देव ने जवाब दिया है, हरिचंद्र तुम्हारी संतान हो जाएगी, पर इसमें एक कारण है। क्या कारण है? संतान तो हो जाएगी पर लेकिन अपने संतान की आपको बलि चढ़ानी होगी। बलि? जवाब दिया हाँ, आपको यज्ञ करना होगा, उस यज्ञ में अपने पुत्र की बलि चढ़ानी होगी तो आपका बालक हो जाएगा। जवाब दिया भगवान मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। अगर हमारे आंगन में संतान हुई तो हम अपने बेटा की बलि हम चढ़ा देंगे आपके यज्ञ में। जो वचन दिया है, वचन देने के बाद महाराज हरिचंद्र घर वापस लौट के आए और घर वापस लौट के आए महाराज हरिचंद्र के आंगन में कुछ समय बाद बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। और जब बालक का जन्म हुआ तो खुशियां मनाई गई। वरुण देव तक सूचना पहुंच गई कि महाराज हरिचंद्र के संतान हुई है और बहुत सुंदर हुई है। तो वरुण देव महाराज हरिचंद्र के सामने आ गए, दरवाजे पर आवाज ले रहे, हरिचंद्र। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। हरिचंद्र बोलो प्रभु, क्यों चिल्ला रहे हो? हम इसलिए चिल्ला रहे, हमने ये सुना है तुम्हारे आंगन में बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। ठीक सुना है? अरे ठीक सुना, हमारा यज्ञ कब होगा? यज्ञ होगा महाराज, अभी तो बच्चा छोटा है, अभी इसको बलि चढ़ाएंगे, यज्ञ में चढ़ाएंगे, इसकी मैया रो रो के मर जाएगी। जब कुछ बड़ा हो जाए, इसके दांत निकल आए, तब हम आपका यज्ञ कर देंगे। कर दोगे? कर देंगे। ठीक है। पहली बार झूठ बोल गए, वरुण देव से झूठ बोले, वरुण देव को वापस कर दिया। अब वरुण देव जैसे ही लौट करके गए, जब बालक के दांत निकल आए, वरुण देव फिर दरवाजे पर आ गए, हरिचंद्र, हरिचंद्र। बोलो बाबा जी। अरे हमारा यज्ञ कब होगा? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? होगा यज्ञ बाबा जी, अभी तो दूध के दांत निकले। दूध के दांत निकले? उसके बाद दोबारा दांत निकलेंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे। फिर झूठ बोल गए, फिर झूठ बोल गए। जवाब दिया, ये तो दूध वाले दांत हैं, ये दूध वाले दांत तो फट जाएंगे, जब दांत निकलेंगे तब हम महाराज आपका यह यज्ञ कर देंगे। फिर वापस कर दिया। तीसरी बार जब दूध वाले दांत पड़े, जब दांत निकले हैं, तो मैया तारा को मालूम पड़ गया कि हमारे हृदय सम्राट वरुण देव के यज्ञ में मेरे पुत्र की बलि चढ़ाना चाह रही है। पुत्र रोहितास को पास बुलाया, जवाब दिया, लाला बेटा कि बची जाइए रोहितास और लाल मेरे अंगना से बजी जाइए रे। बजी जाइए रोहितास, लाल मेरे अंगना
सुनी रोहित ने तब बाज गयो बनवाई रे। उधर से घूम के आ जाए। मैया बिलखत रही अंगना में मरदो ध्यान बिसर नहीं जा। और हमारी छोटी बहन जी की तरफ से ये सम्मान हुआ है। आचार्य जी का सम्मान कर रही हैं, सबका सम्मान कर रही हैं। और ये भी बहन जी हैं, ततारपुर से आई हुई हैं। एक बहन जी हमारी बड़ी जो है आपके इधर ही पास में चेहरी गांव है, यहाँ है। छोटी वाली जो है ये ततारपुर में है। मैं क्या आशीर्वाद दूंगा। बहनों के चरणों की मिट्टी हमारे मस्तक पर चमक रही है, इनसे मैं ये आशीर्वाद लेना चाहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए चमकती रहे ऐसे ही। विपत्ति बाबई घर घर डोले जाने किनी दगा मेरा। विपता पड़ी शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो बिछाए। जो गिरधारी होते नहीं मिटको बंस दिगंबर क्या। भैया मैं फिल्म मध्य बैठिया। तुमने माना मारो राखो तुम्हारो राखे गंगा जमुना मेरे जल बड़िए वैसे ही बड़े बिरन परिवार। कला मार कंड की हरी गुटैया चूड़ी बने रोजावा। कंचन किला बने नार के जापे नगे झूले तलवार।
बोली गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत